बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना इस्लामिक स्टूडियो में खुश आमदीद। दर्जी और सिपाही एक मज़ाहिया मगर सबक आमोज़ वाक़िया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुकम्मल वीडियो देखने से कबल आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, एक दर्जी अपनी चालाकी और होशियारी में मशहूर था। कुछ लोग एक जगह पर बैठे इस दर्जी की चालाकी के किस्से एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा कर सुना रहे थे और कह रहे थे कि वो दर्जी तो बड़े कमाल का आदमी है, हमने इस कदर अय्यार और चालाक दर्जी नहीं देखा। कोई कितना ही होशियार क्यों ना हो और दर्जी के सामने बैठकर अपना कपड़ा कटवाए, फिर भी अपनी चालाकी से काम लेकर थोड़ा बहुत कपड़ा चोरी कर ही लेता है और किसी को पता ही नहीं चलता। हर कोई अपने तजर्बे के मुताबिक दर्जी की चालाकी के किस्से सुना रहा था। इन्हीं लोगों में एक सिपाही भी बैठा हुआ था जो अपने आप को अक्लमंद समझता था। वो दर्जी की चालाकी की बातों को सुनकर चिढ़ते हुए बोला, लो भाई, मैं इस बात पर शर्त लगाता हूँ, कल मैं कोट का कपड़ा इसके पास ले जाऊंगा और अपने सामने कटवाऊंगा और इससे कहूंगा कि मेरा कोट सी दे। मैं देखूंगा कि वो किस तरह मेरे कपड़े से कपड़ा चुराता है। अगर इसने मुझे इस मामले में धोखा दिया और अपना हुनर दिखा दिया और वाकई मेरे कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा चोरी कर लिया तो मैं तुम लोगों को मुंह मांगा इनाम दूंगा। चुनाचा सिपाही खुद ही इस तरह की शर्त लगाकर अगले दिन कोट का कपड़ा लेकर दर्जी की दुकान पर पहुंचा और कहने लगा, ये मेरा कोट का कपड़ा है, इसका कोट तैयार करना है, मगर बात यह है कि कपड़े की कटाई इसी वक्त मेरे सामने करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी चालाकी और होशियारी की बड़ी कहानियां सुनी है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, तुम्हारे धोखे में आने वाला नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम कितने होशियार और चालाक हो। दर्जी ने सर उठाकर सिपाही की तरफ देखा और दिल में हंसा भी। कहने लगा, हुजूर तशरीफ रखे, मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। मालूम होता है कि आपके दिल में मेरे बारे में किसी ने गलत फहमी पैदा कर दी है। मेरी तो यही काम करते हुए सारी उम्र गुजर गई है, लेकिन हराम है कि जो आज तक किसी का एक गज कपड़ा चोरी किया हो। मुझे मालूम है कि आप मामला फहम सिपाही हैं, हर बात की तह को समझते हैं। यकीनी बात है कि अक्लमंदी में आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। आपके सामने भला किसकी मजाल है कि जो चालाकी और अय्यारी दिखाने की जुर्रत करे। सिपाही दर्जी की बात सुनकर फूले ना समाया और दिल में बड़ा खुश हुआ। दर्जी मुझसे मात खा गया है। सिपाही ने अपना कपड़ा दर्जी की तरफ बढ़ा दिया। दर्जी ने कैंची से कपड़े को काटना शुरू कर दिया। अब सिपाही चौकस होकर बैठ गया। इसने नजरें कैंची और दर्जी के हाथों पर गाड़ दी। दर्जी जहां चालाकी और अय्यारी में माहिर था, वहां वो लतीफा गोई और मस्खराफन में भी अपना जवाब ना रखता था। बेशुमार लतीफ़े इसको जुबानी याद थे। इसने जब सिपाही को इस कदर चौकन्ना होकर बैठे देखा तो कपड़ा काटते काटते अचानक ऐसा जबरदस्त लतीफ़ा सुनाया जिसे सुनकर सिपाही हंसते हंसते दोहरा हो गया। इसी हंसी के आलम में इसका सर काफी आगे की तरफ झुक गया। दर्जी इसी मौके की तलाश में था। इसने जल्दी से थोड़ा सा कपड़ा काट कर छुपा लिया। अब सिपाही की हंसी रुकी और वो दोबारा सीधा होकर बैठ गया। इसे लतीफ़ा सुनकर मजा आया और कहने लगा, यार मास्टर, लतीफ़ा तो तुमने बड़ा ज़बरदस्त सुनाया, एक और सुनाओ। दर्जी कब इंतज़ार करने वाला था, इसने झट से एक और लतीफ़ा दाग दिया। ये पहले से भी ज़्यादा हंसाने वाला था। अब तो सिपाही का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते इसका सर ज़मीन के साथ जा लगा। दर्जी ने फिर इस मौके को गनीमत जाना और थोड़ा सा मज़ीद कपड़ा चोरी कर लिया। सिपाही को फिर भी पता ना चला। हंसते हंसते जब इसकी हालत ज़रा सी संभली तो सर उठाते हुए बोला, यार मास्टर, हंस हंस कर मेरे पेट में बल पड़ गए हैं, एक लतीफ़ा और सुना दो। दर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिपाही जी, लतीफ़ा तो ज़रूर एक सुना दूंगा, मगर फिर तुम्हारा कोट ज़्यादा ही तंग हो जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये है तो लतीफ़ा, मगर इसमें हमारे लिए बहुत से सबक पोशीदा हैं। वो दर्जी हमारे लिए दुनिया है और दर्जी की कैंची हमारे लिए मौत की निशानी। दुनिया है कि हमें मौत की जानिब खींचती चली जा रही है और एक हम हैं कि दुनिया में हंसी मजाक में अपने वक्त को ज़ाया किए जा रहे हैं।